इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया गया है। क्या बाकी विपक्षी सांसदों ने मोदी जी के भाषण का बहिष्कार किया? क्या वॉकआउट सीधे तौर पर मोदी जी के खिलाफ किया गया? क्या इजराइल के विपक्ष ने मोदी जी के भाषण में हिस्सा नहीं लिया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें वैश्विक स्तर पर सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है, इजराइल जैसे देश में उसी सर्वश्रेष्ठ नेता का अपमान किया गया। और बिल्कुल राहुल गांधी वाले विपक्ष के स्टाइल में ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूं कि कांग्रेस की बड़ी नेता रागिनी नायक ने एक वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद में भाषण देने के लिए जैसे ही उठते हैं वैसे ही विपक्ष के सांसद मोदी जी का बहिष्कार करते हुए बाहर चले जाते हैं। ये बनेंगे विश्व गुरु, ये शब्द रागिनी जी ने अपने पोस्ट में लिखा। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनने की राह पर है, ना कि प्रधानमंत्री मोदी। अब हम इस वीडियो के बारे में पड़ताल करते हैं। हम इस वीडियो की पड़ताल करते इससे पहले ही कुछ यूजर्स ने इस वीडियो की पड़ताल की एआई टूल ग्रोक से। ग्रोक ने क्या बताया और क्या है इस वीडियो की सच्चाई, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एक वीडियो जो कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने 26 फरवरी को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया था। वीडियो के साथ दावा किया गया कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद में भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, वहां के विपक्षी सांसद उनका बहिष्कार करते हुए बाहर चले जाते हैं और तंज कसते हुए लिखा कि ये बनेंगे विश्व गुरु। अब सवाल, क्या सच में ऐसा हुआ था या फिर वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया है? לכבוד ראש ממשלת הודו מר נרנדרה מודי, समझ लेते हैं कि ये वीडियो असली है, इजराइल की संसद का है। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी वहां एक विशेष सत्र को संबोधित करने पहुंचे थे। वीडियो में कुछ सांसद खड़े होकर बाहर जाते दिखाई देते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये वॉकआउट मोदी जी के खिलाफ नहीं था। दरअसल इजराइल की विपक्षी पार्टियों ने नेसेट स्पीकर अमीर ओहाना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के दौरान विरोध जताया था। वजह थी कि स्पीकर ने इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसाक अमित को इस विशेष सत्र में आमंत्रित किया था। विपक्ष का कहना था कि यह परंपरा के खिलाफ है और न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश है। इसी फैसले के विरोध में विपक्षी दल एश अटेड और इजराइल बेयरटेनू ने स्पीकर और नेतन्याहू के भाषण के दौरान वॉकआउट किया, लेकिन उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि वे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के समय वापस आएंगे, क्योंकि वे भारत इजराइल संबंधों का सम्मान करते हैं। जब मोदी जी के भाषण का समय आया तो विपक्षी सांसद वापस सदन में लौट आए। विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने मोदी जी से हाथ मिलाया और कहा कि वॉकआउट का उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भारत और इजराइल की दोस्ती को मजबूत और स्थायी बताया। वहीं बेनी गैंट्स ने भी इसे इजराइल की आंतरिक राजनीति से जुड़ा मुद्दा बताया। अब आप पहले ये वीडियो खुद देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। Admiration to your leadership, to your friendship, to the fact that you were here for us in our time of trouble, and to the alliance, the eternal alliance between our two states. So thank you very much for being here, and we are all, both sides of the aisle, looking forward to hear your speech. Thank you so much, sir. Thank you. इजराइल में विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने मोदी जी के सम्मान में कहा, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम सभी दोनों तरफ से आपके भाषण का इंतजार कर रहे हैं। तो साफ है, वॉकआउट हुआ जरूर था, लेकिन वो मोदी जी के विरोध में नहीं हुआ था। इजराइल के अंदर चल रहे राजनीतिक और न्यायपालिका से जुड़े विवाद का हिस्सा था। इसीलिए किसी भी वायरल वीडियो पर विश्वास करने से पहले उसका पूरा संदर्भ जरूर जांच लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर चीज पूरी तरह से सच नहीं होती। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाली नेता भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल की प्रवक्ता हैं, जिन्हें देश के लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, और ये नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश का मान सम्मान दांव पर लगा देते हैं। इसके हाल ही में आप कुछ उदाहरण देख लीजिए। एआई समिट में नंगा नाच कराया, जबकि देश विदेश की मीडिया की नजरें भारत पर थी। और इस तरह के कृत्य करके क्या संदेश देना चाहता है विपक्ष, ये तो विपक्ष ही जाने। आपने बजट सत्र के दौरान भी देखा, सदन में नियमों के विपरीत राहुल गांधी ने नरबड़े को लेकर बवाल काटा। ये तो कुछ उदाहरण हैं और ऐसी अनगिनत बातें जो सीधे देश की जनता को नुकसान पहुंचाती हैं
और प्रधानमंत्री का इजराइल जाना केवल अपने लिए कोई यात्रा नहीं थी, बल्कि वो इजराइल में भारत का नेतृत्व कर रहे थे। वो इजराइल जाकर बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहे थे। वहां कांग्रेस उनका विपक्षी दल नहीं था। देश के प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं विदेश यात्रा पर तो वोट मांगने नहीं जाते हैं। इस तरह के पोस्ट करना या बातें कहने से पहले विपक्ष को ये सोचना चाहिए आखिर वो राजनीति के चक्कर में अंधे ना हो। देश को सर्वोपरि मानना सभी का कर्तव्य है। आपको क्या लगता है इस खबर पर? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।